AQ मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन दी यहाँ पे इस तरीके की ये एक्सप्रेशन है x² + 4xk + 64 और वो कह रहा है कि हमें यहाँ पे k की ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इस इक्वेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर बना सके। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ऐसा मत सोचना। ये क्वेश्चन इजी है अगर आप एक बार समझ लेते हो तो। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर इन्होंने देखो यहाँ पर मेंशन किया है परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि x का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो कोई एक वैल्यू आए मेरे पास रियल नंबर वाली, ऐसा नहीं पॉइंट के अंदर वैल्यू आए। अब क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक हमें एक्सप्रेशन दे दी तो इस एक्सप्रेशन को हम इक्वल कर रहे हैं इससे, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया, x ले लिया और a ले लिया, इनका जब आप स्क्वायर लोगे तो वो कुछ ना कुछ परफेक्ट स्क्वायर निकलना चाहिए, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो जब आप इस टर्म को ओपन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b होल स्क्वायर के। तो इसको जब मैं खोलूँगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा a² + 2ab + b², ठीक है। ठीक हो गया। अब इसको मैं इक्वल कर दूँ अगर इसके जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू, सही है। और x दोनों में सेम है, x की वैल्यू है नहीं, x को हम कर देते हैं यहाँ पे इग्नोर, काटना नहीं है, जस्ट हमने यहाँ पे x को नहीं देखना, हमें ये दो वैल्यूज़ को देखना है, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन में ये मेरे पास b वाली वैल्यू है, ये b वाली वैल्यू है, ये a वाली वैल्यू है और ये c वाली वैल्यू है। b वाली वैल्यूज़ को मैं अगर कंपेयर करूँ तो ये कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। अब दोनों में x कॉमन है, x को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो 4 के बराबर होता है मेरे पास 2ak और c को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऐसे दिखती है 64 बराबर हो जाएगा a² के। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे चाहिए क्या k की वैल्यू, ये हम सब कुछ क्यों कर रहे हैं, हमें k की वैल्यू चाहिए। k की वैल्यू लाने के लिए मुझे a भी रिक्वायर्ड है, तो पहले हम a निकाल लेते हैं। a हमें आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे रूट ले लोगे बोथ साइड के ऊपर, क्योंकि हमें स्क्वायर को रिमूव करना है। तो 64 है, 64 का जो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 8। अब मैं यही वैल्यू, अब क्योंकि अब यहाँ पे देखो 8 नहीं रखोगे आप, एक तो प्लस के अंदर 8 है और एक माइनस के अंदर 8 है। जिनको नहीं पता, जो रूट हम जब लेते हैं स्क्वायर रूट तो उसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आती है और एक नेगेटिव वैल्यू आती है। तो एक पॉजिटिव 8 है और एक नेगेटिव 8 है, दोनों हम रख के देख लेते हैं यहाँ पे। तो 4k = 2 पॉजिटिव वाला 8 रखा है, 4k = 2 8 तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग रख लेंगे -8 वाली वैल्यू। यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करके देखो, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -16 हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -16 / 4, k = -4। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी, k की वैल्यूज़ होंगी। इन वैल्यूज़ को रखते हुए k हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर निकल के आएगा, मतलब उससे k इन दोनों की वजह से जो इक्वेशन है बेसिकली वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। अगर आप ये दोनों वैल्यू रख के भी देखो इस